हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं पीडियाट्रिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि एएनएम के हैं। तो जितने भी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, किसी भी स्टेट के हों, जैसे कि राजस्थान में जो एग्ज़ाम हुआ है या फिर यूपी में जो हुआ है, तो ये सारे एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सब इस वीडियो में रहने वाले हैं। मैं बहुत इजी क्वेश्चन को नहीं रखने की कोशिश की हूँ, ऐसा नहीं है कि इजी क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं, वो भी आए हुए हैं, लेकिन मैं जो थोड़ा लग रहा है कि हाँ आप लोग भूल सकते हैं जो क्वेश्चन, उन क्वेश्चन को इंक्लूड की हूँ। बाकी जो सबसे इजी क्वेश्चन थे उनको नहीं रखी हूँ, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मधुमेह माताओं के शिशुओं में प्रमुख गुर्दे संबंधित जन्म दोष निम्नलिखित हैं को छोड़कर। मतलब अगर किसी माता को क्या हो मधुमेह हुआ है, तो अगर वो प्रेगनेंसी में है, तो जैसे कि उनकी माता को हुआ है मधुमेह, तो उस शिशु में किडनी से रिलेटेड कौन सी ऐसी बीमारियां हो सकती हैं को छोड़कर। मतलब एक बीमारी ऐसी इसमें दी गई है जो कि नहीं हो सकती, बाकी सारी बीमारियां हो सकती हैं, तो वो कौन सी बीमारी है ये पूछ रहा है। तो देखिए हाइड्रोनेफ्रोसिस, पॉलीसिस्टिक किडनी, ब्रिक की विफलता, रीनल एजनेसिस, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से कि रीनल फेलर नहीं हो सकता, मतलब बिक्री विफलता नहीं हो सकती, बाकी सारी हो सकती हैं। रीनल विफलता जो होता है वह स्थिति होती है जब गुर्दे ठीक से काम नहीं करते हैं। गुर्दे का मुख्य काम होता है रक्त को साफ करना और यूरिन का फॉर्मेशन करना। जब गुर्दे ठीक से काम नहीं करते हैं तो शरीर में अपशिष्ट और तरल पदार्थ जमा हो जाता है। अतः मधुमेह माताओं के शिशुओं में रीनल फेलर को छोड़कर सभी रीनल बर्थ डिफेक्ट से संबंधित हैं। किसके द्वारा कुसमायोजन के प्रारंभिक लक्षणों का पता लगाया जा सकता है। किसके मतलब कौन से ऐसे स्कूल एज के बच्चे हैं, मतलब किसके द्वारा जो कुसमायोजन है, बच्चे नहीं माल एडजस्टमेंट जो है, उसके प्रारंभिक लक्षणों का किसके द्वारा पता लगाया जा सकता है कि बच्चों में कुसमायोजन है या नहीं। तो देखिए इसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता और किशोर सहकर्मी समूह इन सब के द्वारा नहीं लगाया जा सकता है, बल्कि स्कूल जो टीचर होते हैं वो पता लगा सकते हैं कि हाँ देखिए स्कूल जो टीचर होते हैं वो जान जाते हैं ना कि ये बच्चा कमज़ोर है, ये बच्चा जो है तेज़ है। तो बच्चों के जो स्कूली टीचर होते हैं उनके द्वारा कुसमायोजन के प्रारंभिक लक्षण के बारे में पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवरोहित ब्रिसड का शल्य चिकित्सा प्रबंधन क्या है। अवरोहित जो ब्रिसड होते हैं, जिसको अनस्कैंडर्ड टेस्टिस कहते हैं, उनमें शल्य चिकित्सा प्रबंधन क्या है, तो उनमें जो है ऑर्कियोपैक्सी है। क्या है? ऑर्कियोपैक्सी है। यदि किसी पुरुष के अविकसित अंडकोश स्पर्शनीय हैं या डॉक्टर द्वारा महसूस किए जा सकते हैं, तो बाल चिकित्सा यूरोलॉजिक सर्जन उन्हें फिर से लगाने के लिए ऑर्कियोपैक्सी नामक शल्य क्रिया जो है करते हैं। यह एक आउट पेशेंट प्रक्रिया होती है जो अस्पताल में होती है, और इस प्रक्रिया को करने के लिए एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी में डेक्सट्रोज 10% का एक उदाहरण है। तो पानी में डेक्सट्रोज 10% का उदाहरण क्या है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक जो घोल होता है वह घोल होता है जिसमें कोई चीज़ शामिल होती है, जिसमें विलायक या पानी की तुलना में ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स या अणु होते हैं। डेक्सट्रोज जो होता है वो 10% इन्फ्यूजन को शॉर्ट टर्म फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह तरल पदार्थ के नुकसान की भरपाई करता है। इस प्रकार यह हाइपोवोलेमिया का इलाज करता है, और जो डिहाइड्रेट, चोट या जलने के कारण हो सकता है। नेक्स्ट है कि 3 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे के द्वारा बिस्तर गीला करना पेशाब कहलाता है। मतलब क्या प्रक्रिया कहलाती है, तो उसको एन्यूरेसिस कहते हैं, और ये 2 प्रकार का होता है, एक रात में होता है, एक दिन में होता है। अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, रात में टॉयलेट लग रहा है, तो उसको नेक्स्यूरिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आईसीएमआर द्वारा शिशु के लिए प्रोटीन की अनुशंसित दैनिक अवस्था कितनी होती है। तो प्रोटीन की जो दैनिक अवस्था होती है 1.16 ग्राम प्रति केजी होती है। भारत में भारतीय बाल कल्याण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो भारत में भारतीय बाल कल्याण परिषद की स्थापना 1952 में की गई थी। ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है कि एल्बेंडाजोल किस कार्यक्रम के अंतर्गत दिया जाता है। तो एल्बेंडाजोल जो होता है वो डीवॉर्मिंग कार्यक्रम के अंतर्गत दिया जाता है। और जो एल्बेंडाजोल होता है ये हुकवॉर्म हो गया, इन सब के लिए दिया जाता है, रिंगवॉर्म, हुकवॉर्म, इन सब से प्रिक्वेशन के लिए दिया जाता है। हुकवॉर्म जो होता है वो कैसे घुसता है, वो हमारी बॉडी में जैसे पैर वैर के थ्रू चला जाता है ना,
टॉन्सिलेक्टॉमी गलतुंडी उच्छेदन के पश्चात बच्चों का कौन सा तरल पदार्थ दिया जाना बेहतर होता है? तो कौन सा तरल पदार्थ देना बेहतर होता है? तो इसमें जो है एक शीतल पेय देना बेहतर होता है। गर्म पेय पदार्थ नहीं दिया जाता, शीतल पेय दिया जाता है। नेक्स्ट है कि आपका निर्दिष्ट ग्राहक रोगी अपनी माँ से काफ़ी ज़्यादा देखरेख पाता है। जब वह दर्द की शिकायत करता है, उसकी माँ किस प्रकार के लाभ प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित कर रही हैं? तो ये होगा सेकेंडरी गेन्स, मतलब द्वितीयक लाभ। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सेडेटिव बच्चों के लिए सुरक्षित है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग सेडेटिव इज सेफर इन चिल्ड्रेन? डाइजीपाम या लेराजेपाम, फेटानिल या फेनोबार्बिटोन? तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा डी रहेगा। फेनाबार्बिटोन जो होता है वो बच्चों के लिए सुरक्षित होता है। निम्न में से कौन सा सामान्य एनेस्थेटिक्स बच्चों के लिए सुरक्षित है? तो जो केटामाइन होता है वो बच्चों के लिए सुरक्षित होता है। सॉरी, केटामाइन नहीं होता इस बच्चों के लिए पूछा है ना, तो बच्चों के लिए सेवोफ्लोरेंस जो होता है वो बच्चों के लिए सुरक्षित होता है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विघटनशील संज्ञाहरण का एक उदाहरण है? तो इसमें राइट ऑप्शन होगा केटामाइन। ठीक है, विघटनशील संज्ञाहरण का एक उदाहरण केटामाइन होता है। क्वेश्चन है कि एक 4 साल के बच्चे में भांपड़ भीषण छींकता का सबसे संभावित कारण क्या होता है? तो अगर भांसड़ छींकता का सबसे संभावित जो कारण होता है वो फटे होंठ और तालू होते हैं। राइट ऑप्शन ए होगा। डाउन सिंड्रोम की बात कर रहा है, तो डाउन सिंड्रोम जो होता है वो 21वें गुणसूत्र की वजह से होता है। 21वें गुणसूत्र ट्राइसोमी होता है। एक सेकेंड, तो इसका मोनोसोमी इसमें दिया है, तो राइट ऑप्शन बी होगा, ट्राइसोमी होता है। 21वें गुणसूत्र ट्राइसोमी की वजह से होता है। नेक्स्ट है कि एक 4 साल का बच्चा जो अकेले खेल रहा है, शर्मीला है और तोते की तरह दोहराव भाषण देता है, उसके निम्न में से कौन से दोष से पीड़ित होने की संभावना है? तो उसे जो है ऑटिज्म हो सकता है, तो ऑटिज्म से पीड़ित होने की संभावना है। नेक्स्ट है कि स्पास्टिसिटी, कठोरता और एथेटोसिस निम्नलिखित रोगों में से किसकी विशेषता है? तो स्पास्टिसिटी और कठोरता, एथेटोसिस निम्नलिखित में से ये मस्तिष्क पक्षाघात की विशेषता है। नेक्स्ट है कि इम्पिडगो वाले बच्चे का प्रबंधन करते समय पहली पंक्ति की चिकित्सा आमतौर पर होती है। तो पहली पंक्ति की चिकित्सा क्या होती है? टॉपिकल म्यूपिरोसिन होता है। अगर इम्पिडगो वाले बच्चे हैं तो उनके प्रबंधन के लिए टॉपिकल म्यूपिरोसिन का यूज किया जाता है। ये पहली चिकित्सा पद्धति होती है। देखिए, इम्पिडगो क्या होता है? ये त्वचा संक्रमण होता है जो स्टेप्लोकोकस आयरियस और ग्रुप स्ट्रेप्टोकोकस सहित बैक्टीरिया संक्रमण का कारण बनता है, जिसमें खुजली वाले घाव और छाले हो सकते हैं। उपचार के लिए एंटीबायोटिक शामिल हैं। इम्पिडगो जो होता है वो अक्सर गर्मी के महीने में होता है। क्वेश्चन है कि नवजात नेत्र रोग रोकथाम के लिए अनुशंसित एजेंट कौन सा है? तो इसमें जो है हम एर्थोमाइसिन ऑइंटमेंट जो है वो देते हैं। एर्थोमाइसिन ऑइंटमेंट देते हैं नेत्र चिकित्सा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली खांसी के कारण होती है। काली खांसी जो है वो बार्टेला पर्ट्यूटिस के कारण होती है। राइट ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन है कि बाल स्वास्थ्य देखभाल में न्याय का नैतिक विचार मुख्य रूप से किससे संबंधित होता है? तो स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों के उचित वितरण से, या चिकित्सा कदाचार के मामलों में कानूनी निर्णय से, या फिर अनुपालन न करने वाले रोगियों के लिए, या फिर स्वास्थ्य देखभाल कानून लागू करने से। तो देखिए, इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों के उचित वितरण से होगा। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन है कि बालों की खराब स्वच्छता निम्नलिखित में से किसका कारण बन सकती है? दिया है पोडोकोनियोसिस या पोडिकुलस ह्यूमनस कॉपिटस या फिर टीनिया कैपिटस। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है वो दूसरा और तीसरा रहने वाला है। ठीक है, टीनिया कैपिटस की वजह से होता है। और देखिए, जो होता है पेडिकुलस ह्यूमनस कैपिटस, यह सिर की जूं, सिर और गर्दन पर होने वाला एक आर्थ्रोपोड संक्रमण है और यह सबसे अधिक बच्चों में होता है। टीनिया कैपिटस क्या होता है? या मोल्ड जैसी फफूंद द्वारा सिर की त्वचा में होने वाला फंगल संक्रमण को टीनिया कैपिटस कहते हैं। यह विशेष रूप से बच्चों को प्रभावित करता है। क्वेश्चन है कि एक लंबे समय तक गद्दे पर लेटे रहने से दबाव के कारण ऊतक का अल्सर या ढीला क्षेत्र, जिसके परिणाम स्वरूप ऊतक की मृत्यु हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं डेक्यूबिटस अल्सर। क्या कहते हैं? डेक्यूबिटस अल्सर के नाम से उसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ के गर्म भाग से ठंडे भाग तक सीधे संपर्क द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है? कोई पदार्थ है, उसके गर्म भाग से ठंडे भाग तक सीधे संपर्क से ऊष्मा हस्तांतरण को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम चालन के नाम से जानते हैं। राइट ऑप्शन ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन्यूरेसिस को कहा जाता है, तो एन्यूरेसिस को क्या कहा जाता है? बिस्तर गीला करना, अभी जो आपने पहले देखा। क्वेश्चन है कि अविकसित ब्रिसड को ठीक करने के लिए सर्जरी कहा जाता है, तो जो अविकसित ब्रिसड होता है उसको ठीक करने के लिए जो सर्जरी की जाती है उसको ऑर्डिक्टॉमी कहते हैं।